हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे और अपने बर्ड्स की हॉबी को एंजॉय कर रहे होगे। क्योंकि यार बर्ड्स आंखों की ठंडक हैं और इनके ऊपर जब हम लोग पैसा लगाते हैं या इनको जब भी हम मार्केट से लेके आते हैं या किसी के घर से लेके आते हैं तो उसका असल मकसद ये होता है कि हमारा शौक़ पूरा हो और हमारी आंखों को ठंडक मिले। और कई लोग तो इसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इवन के मैं सऊदी प्रिंस के हवाले से कुछ वीडियोस देख रहा था तो उसका तो ऐसा शौक़ है कि वो अरबों खरबों रुपए के सिर्फ एक एक जानवर एक एक परिंदा लेता है और उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर देता है क्योंकि उसकी आंखों की ठंडक है। सारी बात ये है, शौक़ की बात होती है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि शौक़ की खातिर जो है वो बंदा सारी चीज़ें कर रहा होता है। बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो गोल्डन फेस येलो फेस पार्ट 2 है। जिन लोगों ने मेरी वीडियो पार्ट 1 नहीं देखी, गोल्डन फेस येलो फेस, वो मेरे चैनल पे चले जाएं, इसी वीडियो के नीचे डली हुई होगी। जब मैं ये सेकंड वीडियो डाल रहा हूँ गोल्डन फेस के हवाले से, गोल्डन फेस येलो फेस पार्ट 2, पहले आप पार्ट 1 देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गोल्डन फेस क्या होता है, येलो फेस क्या होता है, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है और टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है, इसी तरह सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर क्या होता है, वो सारा मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया हुआ है। अब आप बात कर लेते हैं आज की वीडियो में पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें गाइस, पार्ट 2 के अंदर ना हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि ये तो हमें बात क्लियर हो गई कि गोल्डन फेस क्या होता है और येलो फेस क्या होता है। लेकिन असल मसला आता है कि लोगों को पट्टे जब मिल रहे होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि ये गोल्डन फेस पट्टे के अंदर येलो फेस है या गोल्डन फेस है, क्या है। अब ये मसले मसाइल जो लाइफ में हम फेस करते हैं, जो भी बर्ड्स की हॉबी रखते हैं, तो ख़ास तौर में जब वो रेनबो का बर्ड किसी ब्रीडर के यहाँ लेने जाते हैं तो क्या होता है कि वो जब पट्टे को लेने जाते हैं तो वो बोलते हैं ये पट्टा जो है वो येलो फेस का है, मुझे गोल्डन फेस के पट्टे चाहिए। अब प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि ब्रीडर जो होता है वो कहता है कि नहीं, ये देखो आप, इनके माँ बाप इतने डार्क गोल्डन फेस हैं तो ये पट्टे इन्हीं से निकले, तो ये इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं जैसे हो जाएंगे बड़े होके। लेकिन वहाँ पे जो मसला होता है, क्योंकि आंखों से हमें देखने में एक चीज़ गोल्डन फेस लग ही नहीं रही तो हम उसको कैसे यकीन करें। तो अब बात सारी आती है कि लोग समझते हैं कि फ़्रॉड हो रहा है और जो कुछ लोग फ्रॉड कर भी देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो अब ये सारा कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर होगा आज की वीडियो के बाद, तो क्या होगा कि आप जब किसी भी ब्रीडर के पास जाओगे और वहाँ पे आप पेरेंट्स देखोगे और पट्टे देखोगे तो आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि यार हाँ, हमें तैमूर भाई ने बताया था कि ये मसले मसाइल होते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, अब आपको मैं कुछ तस्वीरों से समझाऊंगा कि गोल्डन फेस के अंदर पट्टों के अंदर किस तरह से पहचानेंगे कि ये गोल्डन फेस है, येलो फेस है या क्या है, मतलब ना चीज़। तो सबसे पहले गाइस आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप देखो ये तस्वीरें। ये जो पट्टों की तस्वीर आपको इस वक्त आपके सामने दिख रही है ना, अब ये सब जो है वो रेनबो के पट्टे हैं और रेनबो के पट्टों के जो कलर है ना फेस का, आप देखो वो लाइट पीला है। अगर मैंने पिछले वाली वीडियो देखोगे आप लोग, तो अगर आप इन पट्टों को देखोगे तो आप बोलोगे ये सब पट्टे येलो फेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पट्टे येलो फेस हैं। क्योंकि जब रेनबो के अंदर एक मसला ये है कि जब उसका पट्टा निकलता है ना तो वो देखने में बड़ा लाइट से पीले मुँह का होता है, तो ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये येलो फेस है या गोल्डन फेस है। मसला ये है कि रेनबो की ये क्वालिटी है कि जब उसका पट्टा निकलेगा तो वो लाइट फेस होगा, यानी कि जैसे ये पट्टा इस वक्त सामने दिख रहा है, ये जो था पिछला जामनी वाला पट्टा, ये लाइट गोल्डन फेस था क्योंकि इसके फ्रंट पे ज़रा डार्क डार्क सा हो रहा था, तो ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस बनेगा बड़ा होके। अब जितने भी ये पट्टे सामने आ रहे हैं ना, ये सब गोल्डन फेस बनेंगे, लेकिन मसला ये है कि जब पट्टा निकलता है तो उसका येलो फेस होता है, वो गोल्डन फेस शो नहीं करता अपना जब तक वो बड़ा नहीं होता। अब ये पट्टा जब बड़ा होगा ना, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस बनेगा। जी गाइस, आप लोगों को इसलिए ये चीज़ समझा रहा हूँ कि जब भी किसी ब्रीडर के पास जाओ और इस तरह का पट्टा देखो तो आपको उसके पेरेंट्स देखना ज़रूरी है, और उसके पेरेंट्स अगर आप देख लो तो आप मुतमईन हो जाओ कि ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस बनेगा या सिंगल फैक्टर जो भी है गोल्डन फेस बनेगा। क्योंकि अगर आपने पेरेंट्स देख लिया और बच्चों का लाइट मुंह है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेनबो के अंदर ये कुदरती तौर पे एक खुदा का निज़ाम है कि जब ये पट्टा अपनी फर्स्ट मोल्ड करता है, यानी कि पर झाड़ के दोबारा पर निकालता है, और सेकंड मोल्ड करता है, पर झाड़ के दोबारा पर निकालता है, फिर जाकर के ये अपना रियल फेस दिखाते हैं कि ये क्या है। तो अगर आपको पेरेंट्स आपने देख लिए हैं और डबल फैक्टर गोल्डन फेस हैं तो आप पट्टे को आंखें बंद करके ले लो, क्योंकि ऐसा पट्टा जब अपने पर झाड़ेगा और बड़ा हो जाएगा तो वो डबल फैक्टर गोल्डन फेस बन जाएगा या फिर सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस बन जाएगा। हाँ, अगर पट्टे का मुंह बहुत ही फीका है, यानी कि समझो ऐसा लग रहा है देखने में वाइट है, तो फिर आप ऐसा पट्टा मतलब लेने से पहले उससे क्लियर कर लो कि भाई ये गोल्डन फेस है या येलो फेस है। तो अगर आपको उसके पेरेंट्स वो दिखा देता है कि येलो फेस है तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे ये पट्टे हैं, ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस बनेंगे क्योंकि हम लोग ब्रीड कराते हैं, हमें पता है। अब ये पट्टा ये भी गोल्डन फेस बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो सामने ये पट्टे बैठे हुए हैं, ये सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस बनेंगे, अब ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस बनेंगे। ठीक है,
तो ये सारे जो पट्टे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गोल्डन फेस है। अब ये वाला जो पट्टा है ना, ये येलो फेस बनने का चांस है, क्योंकि आप देखो इसका फीका कलर बहुत ज़्यादा है। तो कुछ कुछ आइडिया आपको खुद भी हो जाएगा। अब जैसे ये है, इसका भी ज़रा फीका कलर है, तो ये येलो फेस बनने का चांस है। बाकी जो गोल्डन फेस होता है वो आपको पट्टे के अंदर कभी भी नहीं पता चलेगा। हाँ, एक तरह का पट्टा जैसे ये है, इसका गोल्डन फेस बनेगा बड़ा होके, सिंगल फैक्टर बनेगा, ये हमें पता है। अब लेकिन जो मैं कुछ पट्टे आपको बताऊंगा बाद में कि जो गोल्डन टॉप के पट्टे होते हैं, वो आपको मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा, लेकिन वो जब मैं वीडियो बनाऊंगा गोल्डन टॉप के ऊपर तो वो मैं बता दूंगा कि यार गोल्डन टॉप क्या होता है। लेकिन जितने भी रेनबो के अंदर सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस हो या डबल फैक्टर गोल्डन फेस हो या येलो फेस पट्टे हो, तो येलो फेस पट्टे तो बल्कि इतने लाइट कलर के फीके निकलते हैं कि ऐसा लगता है वो वाइट फेस है। लेकिन वो जब बड़े होते हैं तो वो लाइट कलर का येलो फेस जो है वो एकदम थोड़ा सा डार्क हो जाता है और फिर आपको पता लगता है यार ये तो येलो फेस था। मुझे देखने में ऐसा लग रहा था कि सिंगल फैक्टर मतलब ऐसे देखने में लग रहा था कि जैसे ये वाइट फेस है, लेकिन वो निकलता येलो फेस है। तो भाई ये वीडियो आपको बताने का मकसद ये था कि यार आकर आपको पट्टे लेने, तो उसके लिए आपको पेरेंट्स का देखना ज़रूरी है। एक तो ये है, दूसरा ये कि पट्टों के अंदर आपको पहचान करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो ये बात कि पट्टों का गोल्डन फेस नहीं होता। पट्टों में सिर्फ जो पट्टे हैं अच्छी क्वालिटी के, उनका गोल्डन फेस होता है। अगर आपको पट्टों के अंदर ही गोल्डन फेस मिल जाए, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इन दोनों पट्टों में से एक गोल्डन फेस है और एक येलो फेस है। अब आपको दिख ही रहा होगा। अब जैसे ये पट्टा ये फ्रंट से गोल्डन हो रहा है, तो ये बड़ा होकर डार्क हो जाएगा। अब ये बहुत लाइट है तो ये येलो फेस बनने का चांस है। अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है तो ये गोल्डन फेस बनने का चांस है। ये लाइट लग रहा है, ये बनने का चांस है। अब ये देखो, ये सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस बनेगा, ठीक है। अब ये वाला जो पट्टा है ना, जो इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पट्टा जो दोनों हैं जो इस वक्त मैंने आपको दिखाया, ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस पट्टे थे जो कि मैंने आपको दिखाए। ऐसे डबल फैक्टर गोल्डन फेस जिनमें पट्टों के अंदर ही जो है वो इतना डार्क कलर नज़र आ जाए चेहरे पे, तो ये तो टॉप क्वालिटी के पट्टे होते हैं। ये तो आप आंखें बंद करके ले लो। ऐसा पट्टा जिसका मटकी से कूदने के बाद गोल्डन फेस है, तो वो पट्टा आप फ़ौरन ले लो आंखें बंद करके, क्योंकि वो बड़ा होकर के इतना ज़्यादा डार्क गोल्डन फेस बनाएगा कि आप परेशान हो जाओगे कि यार ये मैं क्या चीज़ ले आऊँ। और अगर पट्टों के अंदर ही गोल्डन फेस मिल जाए तो वो ऐसे पट्टे जो होते हैं वो ज़बरदस्त पट्टे कहलाते हैं और अच्छी नस्ल के पट्टे कहलाते हैं। और ये नस्ल बहुत कम लोगों के पास होती है जिनमें पट्टे जो मटकी से निकलते हैं वो गोल्डन फेस के निकलते हैं। तो आई होप कि गाइज़ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे। और इसी गोल्डन फेस और येलो फेस के ऊपर मैं आपको अभी मज़ीद वीडियोस बना के दिखाऊंगा, क्योंकि भाई रेनबो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बर्ड है और इसके अंदर आप मतलब जितना सीखो उतना कम है। क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाया ना पट्टों के अंदर क्या होता है, गोल्डन फेस क्या होता है, रेनबो यानी कि पहचानने का। अभी अब आप लोगों को मैंने ये भी सिखाना है अगली वीडियोज़ के अंदर कि गोल्डन टॉप क्या होता है। दूसरा मैंने ये बताना है गोल्डन टॉप बनेगा कैसे। तीसरा मैंने ये बताना है कि अगर आप गोल्डन फेस को येलो फेस से लगाओ तो क्या होगा, गोल्डन फेस को वाइट फेस से लगाओ तो क्या होगा। अब ये जो जेनेटिक्स है ये सारी मुझे बतानी है। तो ये इतना ज़्यादा ऐसा आपको लगता है कि यार ये तो गोल्डन फेस के ऊपर ही 3-4 वीडियोस बनाना पड़ रही है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि रेनबो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बर्ड है, बट जिसके अंदर जो फीचर्स हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि अगर आप इनको बनाने बैठो तो आपको सालों लग जाते हैं, घोड़े खुल जाते हैं भाई लोगों के। तो इस वजह से जो है आपको नॉलेज देने के लिए 3-4-5 वीडियो जब तक सिर्फ फेस के ऊपर बना रहा हूँ मैं, अभी तो आगे मैं दूसरी चीज़ों के ऊपर भी बनाऊँगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये टॉपिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतना आसान नहीं होता। और जब आप इसको करने बैठते हो ना तो आपको सालों लगते हैं। आप तो वीडियो तो 10 मिनट की देख रहे हो आप, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें करने बैठोगे यानी कि बनाने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो बहरहाल जो बड़ा ब्रीडर होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो इन चीज़ों को आराम से कर लेते हैं। ज़ाहिर है तजुर्बे के बाद तो इंसान को हर चीज़ आसान लगने लगती है, लेकिन जब तक आपने किया ना हो, आपको तजुर्बा ना हो, आपका एक्सपीरियंस ना हो चीज़ों में, तो आपको चीज़ें मुश्किल लगती हैं। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों से मेरे चैनल को शेयर करें यार। मुझे वॉच आवर सब अपने बढ़ाने हैं, क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि यार आप लोग मेरी सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, मेरी वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों से मेरी वीडियोस शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले और मेरा भी फ़ायदा हो। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।